मैं पिछले कई सालों से YouTube पर वीडियोस बना रहा हूँ और इन सालों में मैंने दर्जनों स्कैम अवेयरनेस की वीडियो बनाए। मैंने हर्षद मेहता स्कैम पर वीडियो बनाया, केतन पारिक स्कैम पर वीडियो बनाया। इनफैक्ट जो रिसेंट स्कैम्स हुए हैं उन पर भी डिटेल्ड वीडियोस बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कैम के बारे में अवेयर हो सके। पर इस वीडियो को बनाने के लिए जब मैंने रिसर्च शुरू की तो कई सारी ऐसी शॉकिंग चीज़ें मुझे पता चली जिससे मैं पूरी तरह से हक्की पिक्की रह गया, हक्का बक्का रह गया। और इस स्कैम का नाम है आदिवासी हेयर ऑयल स्कैम। इस ऑयल को बेचने वाले जो लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि अगर आप इस ऑयल को सर पर लगाते हो तो आप रातों रात अनुपम खेर से सीधा अनिल कपूर बन जाओगे। और इस स्कैम में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी शामिल है। और मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये करंट टाइम में इंटरनेट पर छाने वाला सबसे बड़ा स्कैम है जो गवर्नमेंट की सारी एजेंसीज के नाक के नीचे से हो रहा है। और अब तक इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि इनके जो कनेक्शंस की जड़ें हैं वो बहुत ही गहरी और मजबूत है। देखिए, इस स्कैम पर मैं बहुत पहले ही वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये फैड है, टेम्पररी है, कुछ टाइम में चला जाएगा। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। और फिर ये सिर्फ हेयर ऑयल नहीं, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, इन सब तक पहुँच जाएगा। और फिर इसे रोकना एक गंजे के सर पर बाल लाने जितना डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये बस एक अनइथिकल मार्केटिंग करके किया जाने वाला स्कैम है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। ये अनइथिकल मार्केटिंग से भी ज़्यादा एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है। लेकिन कैसे, बात करेंगे आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में और गहराई में जाकर। बहुत स्पेशल रिसर्च हमने इस वीडियो में की है, बहुत सारे दिन भी लगे रिसर्च करने में, लेकिन जो आउटपुट आज आपको मिलेगा, जो डेटा आपको मिलेगा जिसके साथ हम ये प्रूव करेंगे, बहुत शॉकिंग होने वाला है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी FMVM यानी फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन मेंटरशिप की बैच अभी अक्टूबर में शुरू हो रही है। अगर आपको फाइनेंस में बहुत डिटेल में जाकर ये चेक करना है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स आगे चलकर कैसे परफॉर्म करेंगे, आने वाले टाइम में कंपनी की ग्रोथ किस तरह से होगी, उसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग फिर कैसे करनी है और उसके बेसिस पर उसका DCF मेथड से यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से वैल्यूएशन निकाल के कैसे पता करें कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड, तो ये सारी चीजें सीखने की अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास है। 3 महीने की ये वीकेंड बैच चलती है, जिसके बाद आखिरी चंद सीटें बची है। तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके गूगल फॉर्म फिल कीजिए, जिसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको काउंसलिंग सेशन की लिंक मिल जाएगी। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। आपके सारे डाउट्स उस काउंसलिंग सेशन में क्लियर हो जाएंगे। फॉर्म की लिंक नीचे दी गई है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। पहले पार्ट में बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में और दूसरे पार्ट में बात करेंगे इनकी अनइथिकल मार्केटिंग टैक्टिक्स के बारे में। देखिए, अगर आपको हमारी कंट्री में हेयर ऑयल या फिर कोई प्रोडक्ट बेचना है तो ढेरों सारे रूल्स और रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं, कई सारे लाइसेंसेस आपको लेने पड़ेंगे। पर यह हुआ नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए। लेकिन आदिवासी हेयर ऑयल वाले मेंटोस जिंदगी जी रहे हैं। इनका इट 5 स्टार और डू नथिंग वाला फॉर्मूला है, क्योंकि आदिवासी हेयर ऑयल को इन रूल्स और रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लो आपको एक हेयर ऑयल बनाकर बेचना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करना होगा। उसके लिए आपको ढेरों सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके लिए आपको कंपनी के नाम का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें लेनी होगी। कंपनी इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स के डिटेल्स लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ITR सब लगता है। कंपनी का पैन कार्ड बनाना पड़ेगा, NOC लगती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये ढेरों सारी चीजें आपको लगती है। पर ये तो सिर्फ पहला स्टेप है। इसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड लाइसेंसेस लेने होंगे। अगर हेयर ऑयल की बात करें तो इसमें आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ता है। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। और अगर आप फैक्ट्री डाल रहे हो तो स्क्रीन पर दिए हुए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा लोकल म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी से ट्रेड लाइसेंस लेना होता है। इसके अलावा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आपको लेना पड़ेगा IEC कोड। और अगर आप हर्बल ऑयल बेच रहे हो तो उसके लिए आपको लगेगा आयुष डिपार्टमेंट से एक एक्स्ट्रा लाइसेंस, ताकि ये कंफर्म हो सके कि आप जो दावा कर रहे हैं अपने लेबल में या फिर एडवर्टीजमेंट में वो सच हो। इसके अलावा लैब टेस्टिंग करनी होती है, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करना होता है। मतलब ढेरों सारे रूल्स है, रेगुलेशन है, लाइसेंसेस है। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको GST सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा ताकि सरकार को टैक्स पहुंच सके। तो अगर एक आम बिजनेसमैन हेयर ऑयल ब्रांड लाता है तो उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप गेस कीजिए कि आदिवासी हेयर ऑयल बेचने वाले जो लोग हैं, कंपनीज हैं, उनके पास इसमें से कितने डॉक्यूमेंट्स हैं? कुछ नहीं। ना इनके पास बिजनेस रजिस्टर्ड है, ना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, ना GST है, ना ट्रेड लाइसेंस है, ना ट्रेडमार्क रेगुलेशन है, ना आयुष डिपार्टमेंट का लाइसेंस है, ना ISO सर्टिफिकेशन कराया है, ना ही कोई ऑयल की लैब टेस्टिंग इन्होंने करवाई है जिसके बेसिस पर ये दावा कर सके। कुछ नहीं इनके पास, अलावा 3 WhatsApp नंबर के और ढेरों सारा पैसा, जिससे ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवा रहे हैं। और ये इन्फ्लुएंसर्स वहां जाकर एक प्रमोशन का 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स को फ्री प्लेन टिकट्स बुक करवा के
इनको अपने गांव में बुला के पूरा व्लॉग करवाते हैं। आराम से 10 से 15 करोड़ रुपए तो इन्होंने सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर खर्च किए हैं, जो कि कई सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी नहीं कर पाते। और लगाए भी क्यों ना इनको किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, ना कोई जीएसटी भरने की जरूरत है। 2 से 3 हज़ार की इनकी हेयर ऑयल बॉटल आती है। लाखों बॉटल्स इन्होंने अब तक बेची है। हेयर ऑयल की बात करें तो 18% का जीएसटी इस पर लगता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट को कितना बड़ा चुना ये लोग लगा रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स की, जिसकी मदद से ये कई सारे लोगों को फंसाते हैं। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितने एडवांस है। ये वो नॉर्मल वाला प्रमोशन नहीं करते कि आप हमारा हेयर ऑयल यूज करो, उसके बाद आपके जो घने और लंबे बाल आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये सारी चीजें तो ये लोग चौथी में करते थे। ये करोड़ों रुपए इन्फ्लुएंसर्स को देंगे और उनसे कहेंगे कि आप हमारा डायरेक्ट प्रमोशन मत करो। वीडियो का टाइटल होना चाहिए आदिवासी हेयर ऑयल एक्सपोज्ड या फिर आदिवासी हेयर ऑयल स्कैम, और उस वीडियो में आप हमारा प्रमोशन करना। हो सकता है कि आपने भी इस वीडियो पर क्लिक करके ये सोचा होगा कि शायद इस वीडियो में भी आदिवासी हेयर ऑयल का प्रमोशन तो नहीं है, क्योंकि यही टैक्टिक्स लगाकर आदिवासी हेयर ऑयल का प्रमोशन लगातार किया जा रहा है। और अगर आप सोचेंगे कि आदिवासी हेयर ऑयल कोई एक इंसान या फिर एक कंपनी बेच रही है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये कर्नाटका में मैसूरू के नजदीक एक गांव है जिसका नाम है पक्षी राजपुरा। इस गांव में 400 फैमिलीज है जो 400 अलग अलग कंपनीज चलाती है, और ये सारी कंपनीज ईच एंड एवरी वन ऑफ देम आपको ये प्रॉमिस करती है कि हमारा ही जो हेयर ऑयल है वही असली है, और बाकी 399 कंपनीज जो ऑयल बेच रही है वो बिल्कुल फेक है, उसे आप बिल्कुल भी मत खरीदना, नहीं तो आप फंस जाएंगे। कोई कंपनी 500 रुपये का आदिवासी हेयर ऑयल बेचती है तो कोई 3000 रुपये का। और यूट्यूब और इंस्टा पर आप जो आदिवासी हेयर ऑयल का प्रमोशन देखते हो वो एक आदिवासी हेयर ऑयल नहीं है, सारे अलग अलग हेयर ऑयल हैं। इनकी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अलग अलग व्हाट्सएप नंबर है और अलग अलग प्राइसिंग है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि विल द रियल आदिवासी हेयर ऑयल प्लीज स्टैंड अप। अब ये जो करंट फिनोमिना चल रहा है यहाँ पर आदिवासी हेयर ऑयल का, ये कोई नई टैक्टिक नहीं है, ये बिल्कुल कॉपी टैक्टिक है यूएस से, जहां पर ये 18th सेंचुरी में हुई थी, जिसमें दर्जनों अलग अलग बिजनेसेस अलग अलग ब्रांड नेम से अलग अलग प्राइस पॉइंट पर स्नेक ऑयल बेचने लगी थी। ये सेल्समैन दावा करते थे कि ये जो स्नेक ऑयल है ना, ये इन्होंने चाइना से इंपोर्ट किया है, जो आपकी दर्जनों बीमारियां चुटकी में दूर करेगी, पर असल में ये बस एक काले कलर का पानी था। अब ये जो सिलसिला ये अगले कई सालों तक जारी रहा और सेल्समैन ने करोड़ों काले कलर के पानी की बॉटल्स बेच दी, ये बोलकर कि इससे आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी और इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी। अब इम्यूनिटी तो नहीं बढ़ी, पर बढ़ी सिर्फ एक चीज, और वो थी ये जो सेल्समैन थे उनकी बैंक बैलेंस। अभी जो आदिवासी हेयर ऑयल है ये मॉडर्न डे स्नेक ऑयल है। अब यहाँ पर इस हेयर ऑयल से ये लोग दावा करते हैं कि इसमें 108 तरह की जड़ी बूटियां हैं, पर इनके पास किसी भी तरह का लैब टेस्टिंग का सर्टिफिकेट नहीं है। इनका दावा यह है कि ग्रे हेयर को फिर से ब्लैक कर सकते हैं। देखिए, कई सारे साइंटिफिक स्टडी प्रूव कर चुकी है कि हेयर की जो ग्रोथ है वो सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं करती है, और भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रेस इसमें एक मेजर फैक्टर है, डाइट एक मेजर फैक्टर है, इसके अलावा जेनेटिक्स एक मेजर फैक्टर है। यानी कि अगर आपके पिताजी और दादाजी टकले हैं तो आपके टकले होने के चांसेस भी यहाँ पर बन जाते हैं। और कई स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि इंडिया की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके जेनेटिक्स की वजह से उनके जो हेयर है वो थिक और लंबे होते हैं। अब आप मुंबई दिल्ली में रहकर आदिवासी हेयर ऑयल लगाकर उम्मीद करते हो कि इन एड में दिखाई गई जो ट्राइबल्स है उनकी तरह मेरे बाल घने और लंबे हो जाएंगे, तो आप गलत हो। आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में अनंत अंबानी का सर आप देखिए, ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी के बेटे हैं। क्या ये 2000 रुपये का आदिवासी हेयर ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते? ये तो 2000 करोड़ की शादी अफोर्ड कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट मॉडर्न डे स्नेक ऑयल, जिसे अगर आज रोका नहीं गया तो ये और फैलेगा, और सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं रहेगा, उसके बाद शैम्पू साबुन सब में फैलेगा। और इस पूरे स्कैम का साइज आने वाले टाइम में शायद इतना होगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। फिलहाल तो गवर्नमेंट एजेंसीज के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, कोई कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, ना ही क्वालिटी के मामले में, ना ही फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में। पर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इन सारी चीज़ों से दूर रहे, उन्हीं चीज़ों पर भरोसा कर जो लैब टेस्टेड हैं, उनके प्रोडक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स, सारी चीज़ों का थोड़ा स्टडी कीजिए, क्योंकि कई सारे ऐसी चीज़ें जो लैब टेस्टेड नहीं होती हैं, उनमें कुछ डेंजरस केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं जो आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी इन्फ्लुएंसर की बातों पर भरोसा ना करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को इसकी रियलिटी पता चले कि इसके पीछे आखिर क्या कुछ चल रहा है। और जाते जाते हमारे FMVM प्रोग्राम को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, अगर आपको फाइनेंस में करियर करना है या फिर फाइनेंस के फील्ड में इन डेप्थ नॉलेज हासिल करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।